कैसे हो बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? तो हमने टैक्सेशन के लिए बेसिक थिंग्स हमने सारी सीख ली थी कि भाई टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, कौन कलेक्ट करता है इनकम टैक्स, किसको कितना पोर्शन मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, इनकम टैक्स क्यों चार्ज करते हैं, उसके टाइप्स क्या है और कैसे चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स, ये सब हमने सीख लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था कि भाई फाइनेंस एक्ट के मुताबिक हर साल कौन से व्यक्ति के पास से कितना टैक्स लेना है वो डिसाइड करते हैं। कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग टैक्स रेट होता है, मगर हमको सेकेंड ईयर बीकॉम के लिए इंडिविजुअल और HUF के टैक्स रेट और उसका टैक्स कैलकुलेशन सीखना है। तो उनको कितना टैक्स पे करना होगा? तो प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, इवन फॉर द असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 के लिए रेट दिए हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स जब आपकी इनकम को चेक किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर मीन्स जिस साल की इनकम को चेक किया जाएगा। मीन्स प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम पे टैक्स कब पे करना होगा? 2021 पे। प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम को टैक्स कब लगेगा? 21-22। तो यहाँ पे आपको बताया है कि अगर इंडिविजुअल है या HUF है, मैंने HUF नहीं लिखा। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीन्स एक सिंपली तरह से सोचो फैमिली इनकम। तो अगर उसकी इनकम 2,50,000 तक है, मैंने आपको बताया था पुअर पीपल है तो उसको कोई टैक्स नहीं पे करना, तो वहाँ तक उसको कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर उसकी इनकम 2,51,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे 2,50,001 लिख सकते हो आप, ये सिर्फ रैंडम राउंड फिगर समझने के लिए लिखा है। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको टैक्स कितना लगेगा? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स लगेगा? 20%। और 10 लाख से ज़्यादा अगर इनकम हुई तो आपका टैक्स कितना हो जाएगा? 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है मगर 80 ईयर्स से कम है, तो आपको 3 लाख तक की आवक पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। 3 लाख से 5 लाख तक की आवक पे कितना टैक्स पे करना है? 5%। 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उस पर 30% टैक्स पे करना है। अगर आप सुपरमैन हो, सुपरमैन में यानी सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहोगे? कि जिसकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो 5 लाख की तक की इनकम हो ना उसकी, तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो 30% टैक्स लगेगा। मगर सिर्फ इतना टैक्स लगेगा, उतना आपको नहीं भरना, उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी लगता है, एजुकेशन सेस भी लगता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज मीन्स टैक्स के ऊपर लगा हुआ टैक्स। अगर 50 लाख से कम इनकम है तो आपको कोई टैक्स सरचार्ज नहीं देना। अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% सरचार्ज, 2 से 5 करोड़ में 25%, 5 से 10 करोड़ में 37%, और 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो 37% आपको क्या देना है? सरचार्ज। सरचार्ज मीन्स सपोज आपका टैक्स 100 रुपया है और 10% सरचार्ज है तो आपको 100 रुपया टैक्स प्लस 100 का 10% 10 रुपया सरचार्ज, मीन्स 110 रुपये चुकाने होंगे। मगर सरचार्ज से भी अटकते नहीं हैं हम। एक बार आपने टैक्स डिसाइड कर दिया, उसके ऊपर अगर सरचार्ज लगता है तो आप ऐड करोगे, नहीं लगता है तो ऐड नहीं करोगे, और उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या लगेगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। किस पर लगेगा? तो टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। बराबर ये जो पैसा आएगा वो किसके अंदर, किसके डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा? तो कंट्री की एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ के लिए डेवलप करने के लिए रखा जाएगा। मैंने और एक बात बताई थी, अगर कम इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कम रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि एडिशनली आपको रिबेट दी जाती है। रिबेट मीन्स टैक्स में से माफ़ी दी जाती है। कब?
तो अंडर सेक्शन 87A अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट का मीनिंग हम आगे समझेंगे। रेसिडेंट मीन्स क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रहता है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल उसकी नेट इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स 5 लाख या उससे कम है, तो उसको टैक्स या 12,500 विच एवर इज लोअर वो आपको रिबेट के तौर पे मिल जाएगा। सपोज आपका टैक्स 12,500 भरना है तो आपको 12,500 रिबेट मिल गई, तो आपको टैक्स कुछ भरना नहीं है। ये रिबेट का कैलकुलेशन सरचार्ज या फिर सेस ऐड करने से पहले किया जाएगा। मीन्स पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन किसका करोगे? रिबेट का। चलो रिबेट पता चला। स्पेशल रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मगर लास्ट ईयर एक चेंजेस आया था। गवर्नमेंट ने बताया था कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन जो ये पुराना तरीका है वो, और दूसरा ऑप्शन हमने हर एक लेवल पे टैक्स रेट कम कर दिया, डिफरेंट कर दिया। मगर यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपकी इनकम जो 2.5 लाख तक है तो टैक्स नहीं पे करना, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 lakh to 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10,50,000 10 lakh to 12,50 20%, 12,50,000 to 15 lakh 25%, एंड अबव 15 lakh 30% टैक्स देना है। मगर यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलता? आपको जो डिडक्शन है उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको अपनी तरह से कैलकुलेट करना है कि भाई कहाँ पे आपको टैक्स बचता है। आप जो टैक्सेशन और वो सब पढ़ रहे हो, सिर्फ यही कैलकुलेशन करने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बढ़िया फीस लेते हैं। सपोज इस साल आपने ये सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ लिया तो आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हो। आप आपके आसपास के शॉपकीपर्स या उसके पास के अपना बिजनेस ले सकते हो। उसको बोलो कि भैया अगर तुम्हें लोन चाहिए या फिर उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो ये सब्जेक्ट अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना ध्यान से, तो आपको पता चला जाएगा कि भाई कैसे आप पैन कार्ड निकालोगे, कैसे आपका इनकम टैक्स का फॉर्म फिलअप करोगे। अलग अलग तरह के फॉर्म आते हैं, उसके अंदर उसको कैसे इनकम दिखाओगे और कैसे उसका टैक्स पे करने का काम करोगे। आपको सिर्फ यही काम करने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। अगर आप राइट नाउ इसी सिचुएशन में अभी के दौरान आप जो हो गया, तो आप सोच सकते हो कि आप 2,000 से लेके 3,000 तक पर पर्सन आप चार्ज कर सकते हो। सिर्फ आपको ये अपनी पढ़ाई को कैपिटलाइज करना है। तो अगर आपको ये आ गया तो सोचो, अगर आपके 10 क्लाइंट हो गए तो 10 क्लाइंट के 2-2 हज़ार हम मिनिमम चार्जेस लेते हैं, तो 20,000 में तो आपके पूरे साल की फ़ीस निकल जाएगी सारे सब्जेक्ट की। और लॉन्ग टर्म में भी आपको ये इनकम चालू रहेगी। मगर आपको ये सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना है, उसके हर एक कंसेप्ट को सीखना है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। बराबर। सबसे पहले क्या करोगे? आप अपने आपका पैन कार्ड, खुद का पैन कार्ड निकालो, आप अपना रिटर्न फाइल करो। भले नील रिटर्न फाइल करो कि भाई अभी आप बिजनेस नहीं करते, मगर मुझे एज अ टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करना है, तो रिटर्न फाइल करोगे, आप अपना रिटर्न फाइल करो, उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना। तो आपको ऐसे आप सीखते जाओगे धीरे धीरे। ओके, तो ये हमने सीखा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो यहाँ पे मैंने अभी सिखाया कि अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसको टैक्स नहीं पे करना। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसकी इनकम 3 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं पे करना। और अगर वो आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स पे करना नहीं है। अब इनकम की डेफिनेशन इसके बाद में समझाऊंगा। ओके।